बिहार में डिजिटल मीडिया के पत्रकार हमेशा सीना गर्व से उठाने वाला काम करते हैं, सिर को हमेशा ऊंचा उठाते हैं और बिहारी गर्व जो है, बिहारी गुमान जो है हम लोगों का, यानी हम लोगों के अंदर का जो बिहारीपन है उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं ये लोग। चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे कुमार अभिनव हो, चाहे रवि भट्ट हो, चाहे राकेश तिवारी हो, चाहे रिपोर्टर अंजलि हो, चाहे रिपोर्टर निभा हो, चाहे संजीत कुशवाहा जो पुजारी मीडिया वाले हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं वो हो, या जितने भी मैंने भाई बहनों का नाम लिया वो सभी हो, चाहे विजय बिहारी न्यूज हो, चाहे शाह न्यूज हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी लोग हमेशा बिहार का सीना गर्व से ऊंचा करते हैं। एक बात मैं यहां बता दूं कि बिहार में अखबार अब कोई नहीं पढ़ता, बहुत गिने चुने एक आध जो आउटडेटेड टाइप लोग हैं वही पढ़ते हैं, अखबार कोई नहीं पढ़ता। बिहार में कोई टीवी चैनल पर बड़े स्क्रीन पर बैठ करके टीवी नहीं देखता, बल्कि बिहार की जनता जो है जितने सैटेलाइट चैनल बिहार की खबर दिखाते हैं उनका टीआरपी नहीं बढ़ने देती है, और यूट्यूब फेसबुक पर गरजने वाली डिजिटल मीडिया के पत्रकारिता वाली आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं। ऐसे ही डिजिटल मीडिया की एक आवाज कुमार अभिनव जी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने पटना के मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर का इंटरव्यू लिया। खान सर से कई सारे सवाल मेरे भी थे जो मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा तो करूंगा। खान सर का इंटरव्यू लेने वाले यूट्यूबर्स या जो भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार है वो जब जाते हैं तो उनके सवालों को देख करके लगता है कि ये पहले से सेटिंग किया हुआ है, खान सर की सिर्फ बड़ाई करके चले आते हैं। लेकिन आंख में आंख डाल करके पहली बार किसी ने साहस किया कि खान सर के साम्राज्य में घुस करके उनके हजारों विद्यार्थियों और दर्जनों स्टाफ के बीच में, उनके बाउंसर, बॉडीगार्ड और मैनेजर के सामने से होकर के गुजर करके, और एक स्लिम फिट बॉडी वाला हैंडसम सा युवा और डिजिटल मीडिया का नामी पत्रकार, अब एक बहुत ही अच्छे वेब सीरीज, वेब फिल्म का हीरो कुमार अभिनव पहुंचते हैं, पहुंच करके और खान सर से सवाल पूछते हैं कि जो आप लड़कियों के सामने ससुरा ससुरी कह देते हैं, सीबीएसई के लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? खान सर जवाब को गोलमोल घुमाते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं है। उसके बाद उनको इनमें सुधार करना चाहिए। हालांकि आगे जब कुमार अभिनव अपने सवालों के जाल में खान सर को फंसाते हैं तो खान सर बड़ी ही चालाकी से ये बात भी कह देते हैं कि उनसे इशारों में ये बात आ जाती है कि उनसे गलती हुई है और अब वो ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी सवाल बन रहे थे कि खान सर आखिर अब सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं और सरकार का विरोध क्यों नहीं करते हैं, क्या खान सर डर गए हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। हालांकि वो सरकार के शराबबंदी का समर्थन ही करते नजर आए, लेकिन जो तर्क थे वो संतोषजनक थे। उसके अलावा बहुत सारे सवाल किए गए, कुछ देर का इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद जो एक ऑफ कैमरा या कहें कि ऑफ फॉर्मल इंटरव्यू जो गपशप हुई, उसमें खान सर ने भी स्वीकार किया कि अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है, अखबार छपने के पहले सभी खबरें हम लोगों के सामने आ जाती। उसके बाद भी खान सर से एक सवाल अनुत्तरित रह जाता है, और वो सवाल है कि खान सर ने मनीष कश्यप का समर्थन क्यों नहीं किया, जिस मनीष कश्यप ने खान सर के लिए क्या कुछ नहीं किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खान सर जब एक बार बहुत बड़े मुसीबत में थे तो मनीष कश्यप वहां पहुंचे थे और उनकी बहुत बड़ी मदद किए थे, लेकिन फिर भी खान सर मौन रहे। हालांकि सवाल व्यक्तिगत था, तो पत्रकारिता के मजे हुए खिलाड़ी और अब एक कलाकार, एक अभिनेता कुमार अभिनव जी ने इस सवाल को व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा, क्योंकि किसी भी शिक्षक, पब्लिक सेलिब्रिटी, पत्रकार, साहित्यकार या कलाकार की यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि हर पर्सनल व्यक्ति की मदद करे। ये कोई नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी ने अगर मदद किया तो आपको करना चाहिए, लेकिन नैतिक जिम्मेदारियां पत्रकारिता में सवाल का आधार नहीं होती है। इसलिए कुमार अभिनव नहीं पूछे, लेकिन उसी सवाल को घुमा के ये जरूर पूछ लिए कि अब आप सरकार का विरोध क्यों नहीं करते हैं। तो खान सर ने जवाब दिया कि अब मुझे समय नहीं होता है, अब मेरे पास बैच इतने हैं कि मैं वीडियो कम बना पाता हूं और क्लास अपने एप्लीकेशन पर, इन सबों पर बहुत ज्यादा लेता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सीखना चाहिए कि किस तरह से हंस के, मुस्कुरा करके, अपने क्यूट से चेहरे से कुमार अभिनव ने कड़वे सवाल भी पूछ लिए, और वो चुभा भी तो धीरे से, उसी तरह से कड़वे सवाल को भी उसी अंदाज में पूछ लेना ही बहादुरी होती है। बाकी जो मनीष कश्यप का लहजा है उसके भी कई सारे लोग दीवाने हैं, और उस लहजे के हम लोग भी दीवाने हैं। तो चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे संजीत कुशवाहा हो, चाहे सुजीत पुजारी जी हो, चाहे कुमार अभिनव जी हो, राकेश तिवारी हो, रिपोर्टर अंजलि हो, सबकी पत्रकारिता की एक अलग शैली है, और यही सारे लोग हैं जो बिहार को का सीना गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में इन लोगों को देखा जा रहा है। इसलिए मैं इन सब को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इनका भविष्य भी उज्जवल हो और ये सब लोग मिलकर के बिहार का भविष्य उज्जवल बनाए। जय हिंद, जय बिहार।